नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे रीट मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक यानी वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों अपन को पढ़ना है इसमें वर्गमूल। इसमें मैं आपको विस्तार से पूरा बताऊंगी। तो रीट मैथ्स में इसमें से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरह देखोगे तो आपके रीट मैथ्स में इससे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग और वर्गमूल। इसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल, ये आपके टॉपिक का नाम है। वर्ग और वर्गमूल क्या होता है बच्चों? वर्ग, जो वर्ग होता है, अपन किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दे तो वर्ग होता है। अगर अपन उसका वर्ग निकाले, रूट निकाले तो वर्ग, स्क्वायर और रूट स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं बच्चों? ये कहेंगे किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जिस प्रकार अपन टॉपिक का नाम है वर्ग स्क्वायर। ये कहेंगे किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 12 इंटू 12 कितना होता है बच्चों? 144। 9 इंटू 9 81 यानी 81। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्ग उसी स्वयं संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसको अपन स्क्वायर यानी वर्ग कहते हैं। तो अपन को 30 तक याद होना चाहिए बच्चों। वर्ग संख्या 30 तक तो अपन को याद होना चाहिए। जैसे 1 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इस प्रकार अपन को ज्ञात करना है। 1 का होता है बच्चों, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, पचम 25, 6 गुना 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 दाई 100। ये है 1 का, जैसे 1 से लेकर 10 तक का वर्ग हो गया। ऐसे अपन को 11 से 20 तक भी आना चाहिए। 11 का होल स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का होल स्क्वायर 144। 13 का होल स्क्वायर 169। 14 का होल स्क्वायर 196। 15 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 225। 16 का होता है बच्चों 256। 17 का 289।
18 का होता है बच्चों 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। ये है आपके 20 तक, 20 तक, लेकिन अपन को 30 तक तो याद होना ही चाहिए। तो ऐसे 30 तक लिखना है अपन को। इक्कीस का होता है बच्चों 441, 22 का 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का 625, वापिस इसका 676, 729, 28 का होता है 784, इसका होता है 841 और इसका 900। तो इस 30 तक मैंने आपको बताया वर्ग संख्या है, देख सकते हो आप। ये देख सकते हो एक चीज़ इसमें अलग है, यहाँ से देखो 576 और 676, 529 और 729 एक जोड़ दे जाओ। यहाँ से 576 एक जोड़ दिया, 676, 529, 729 दूर जोड़ दिया, और यहाँ से 484 और 784 तीन जोड़ दिया, और यहाँ से 4 जोड़ दिया, 441 और 841। ये बात अलग है इसमें। तो आपको यहाँ तक याद कर लोगे 25 तक, तो ये आगे का वैसे ही याद हो जाएगा, और लास्ट में 30 का 900। तो ये 30 तक अपन को वर्ग संख्या याद होना चाहिए बच्चों। यानी अपन निकाल सकते हैं उसी संख्या को गुणा करने में। कितना टाइम लगता है? टाइम तो लगता ही है। तो अपन को डायरेक्ट 30 तक वर्ग संख्या याद होना चाहिए। जैसा एग्जाम्पल करते हैं कैसे निकालते हैं, इसकी 2-3 मेथड होते हैं बच्चों। जैसे ये वाला मेथड सबको आता होगा। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे कोई सी भी संख्या ले सकते हो। जैसे आपने 42 ले लिया, 42 इंटू 40, इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? एक तो अपन को ये वाला मेथड सब जानते हैं कि इनको उसी संख्या से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। ये हो जाएगा 4 का 4, 8 8 16, यानी ये आ गया 1764। ये मेथड सबको आता है क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है। सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ इसमें। ये सेकंड मेथड, जैसे यहाँ से 42 का है, अपन को वर्ग संख्या निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये 2 है, इसका वर्ग कर देंगे। सेकंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा कर दो, 4 इंटू 2 इंटू 2, और थर्ड में 4 का होल स्क्वायर कर दो। फर्स्ट में क्या किया बच्चों, अपन ने इस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। सेकंड में इन दोनों को गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ लास्ट में 4 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका निकाल सकते हैं अपन। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 4 चौका 16। अब देखो इकाई अंक क्या है? 4। इसका इकाई अंक 6। ये यहाँ पे चल जाएगा तो ये कितना हो गया? एक जुड़ के 1764। तो इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं अपन। तो ये 2 मेथड तो हो गए। थर्ड मेथड इसमें क्रॉस मल्टीपल वाला, ये वाला। इसको कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। एक बार इससे पहले वाले से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बीच वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है।
जैसे मैं आपको बताती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 दूनी 4। इसको और इसको करना है, देखो 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8, और इसको 4 गुणा 4, 4 चौका 16। अभी 4 का 4, 8 8 16, और यहाँ से 16, 4 का 4, 6 का 6, और ये हासिल गई 1764। ये अपना आंसर। तो ये थर्ड मेथड है। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, तीनों ही मेथड से आपके कोई सा भी मेथड से आप कर सकते हो। ये वर्ग संख्या ज्ञात करने की ट्रिक थी, तीनों से आप कर सकते हैं। और देख लो एग्जाम्पल, और देख सकते हो क्वेश्चन। तो 23 का होल स्क्वायर, इसको भी कोई से मेथड से कर सकते हो। मल्टीप्लाई वाला सबको आता है, तो सेकंड वाला मेथड देख लो आप एक बार। देखो 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया, और 2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और ये 2 दूनी 4। इसको 9 का इकाई अंक क्या है 9, इसका इकाई अंक 2, और एक गया ऊपर 529। इस प्रकार निकाल सकते हो। इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं अपन, 23 और 23 वाले से। इसको इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 तिया 9, 2 तिया 6 प्लस 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 9 का 9, 6 6 12, और ये 4, इकाई अंक 9, इकाई अंक 2, एक ऊपर हासिल गया 529। ये है आपके शॉर्ट मेथड है ये मल्टीप्लाई करने का, वर्ग संख्या ज्ञात करने का। तो ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक था यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो इसका, आप वीडियो को रोक रोक के अपने नोट्स, स्वयं के नोट्स बना सकते हो, और आप प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। नेक्स्ट टेस्ट में जब इकाई का अंक 5 हो तब कैसे करते हैं। 5 का वर्ग कर दो और शेष संख्या का 1 बढ़ाकर उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे इकाई का अंक 5 हो तब क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर दो, और 5 का तो वर्ग कर दो, शेष संख्या का 1 बढ़ाकर उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे 15 है, 15 का होल स्क्वायर निकालना है आपको। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, इकाई का अंक 5 है तो इसका तो होल स्क्वायर कर दिया। अगली स्टेप में एक का बड़ा संख्या कितनी हो गई, एक का 1 बढ़ा दिया, 2 गया, 2 को उसी संख्या से गुणा कर दो, यानी 1 से गुणा कर दो। ये हो गया 5 25, और ये 2 एकम 2, तो 25 को ऐसे से लिख दो, और ये 2 का 2, 225। इस प्रकार से निकालेंगे। जिस प्रकार और देखते हैं, 25 का देख लो, तो ये का एक अंक वही 5 का होल स्क्वायर, 2 को 1 से बढ़ाकर गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 5 25, 25 को ऐसे से उतारो, 625 आंसर आ गया। 35 का देख लो,
5 का होल स्क्वायर, 3 को 1 से बढ़ाकर गुणा, 3 चौका 12 और 5 25। तो 25 को ऐसे से उतारो और 12 का 12, तो ये हो गया 1225। और देख सकते हो 55 का देख लो। 5 का होल स्क्वायर, 5 को 1 से बढ़ाकर गुणा, 5 का 30, 5 25, तो 3025। 95 का देख सकते हो। 5 का होल स्क्वायर, 9 को 1 बढ़ा दो, 10, 90 और 5 25, तो 9025। इस प्रकार आप निकाल सकते हो अगर इकाई का वर्ग मतलब इकाई का अंक 1 हो। ये नियम है जब इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक 5 हो, तब ये नियम संभव है। तो इस प्रकार आप यहाँ तक देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो इस प्रकार मैं पूरे आपको रीट का सिलेबस कवर करवा दूँगी। यहाँ तक संभव है बच्चों आज के लिए, बाकी कल देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से क्लियर करवा दूंगी पूरा सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, धन्यवाद।